वंदे गुजरात। नमस्कार, जय हिंद। सीमा सुरक्षा बल की सभी सीमा चौकियों, नक्सली क्षेत्र से देख रहे सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, वीर जवानों तथा अन्य दर्शकों को मैं उप निरीक्षक ऑपरेटर भगवान शर्मा, सीमांत मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात, विशाख स्टूडियो से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की विषय चर्चा में जिसका विषय है हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम। इस विषय के साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उप निरीक्षक रेडियो मैकेनिक देवा कुमार सर, सीमांत मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात। साथ ही साथ मैं दर्शकों से यह आग्रह करूंगा कि इस सब्जेक्ट के बारे में कोई भी संशय या डाउट हो तो स्क्रीन पर दिए हुए टोल फ्री नंबर पे आप रिंग करके साहब से इसका क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। तो मैं अभी साहब से आग्रह करूंगा इस सब्जेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद सर। जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर आर.एम. देव कुमार के फ्रंटियर हेडक्वार्टर गुजरात में पोस्टेड हूँ। आज हम साइबर क्राइम से हम कैसे बचना है इसके बारे में कुछ हिंट्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसमें साइबर क्राइम हमने सभी सुना है कि साइबर क्राइम, डेली सुन रहे साइबर क्राइम। इस साइबर क्राइम में एक तरफ से देखा तो हम भी हर दिन जो है ना एक क्राइम करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है कि हम क्या क्राइम कर रहे हैं। वो इसलिए है कि हमें ये जानकारी नहीं है कि ये साइबर क्राइम एक्चुअली होता क्या है। हम सबका दिमाग में ये बात है कि जो हैकर्स है, हमने बड़े बड़े शब्दों में सुना है हैकर्स और बड़े बड़े कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इन लोग जो गलत काम करते हैं उसको जो है साइबर क्राइम कहते हैं। हमारे दिमाग में एक सेट बैठा हुआ है, लेकिन ये एक हकीकत है कि आज का दिन में जो एंड्रॉयड मोबाइल सेट इस्तेमाल करने वाला 100% लोग जो है, बच्चों से लेकर बड़े तक जो है ना, हर आदमी एंड्रॉयड का मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। जो एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है वो एक तरफ से एक कंप्यूटर ऑपरेटर ही है, क्योंकि उस एंड्रॉयड सेट एक कंप्यूटर का बराबर ही होता है। उसका सारे कार्रवाई जो है एक कंप्यूटर से जो काम कर रहा है उसका इक्वल काम एक मोबाइल से भी आप कर रहे हैं। तो एक तरफ से देखा तो आप कंप्यूटर लैंग्वेज में या कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है बोलने से भी, आप अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो आप कंप्यूटर का जानकार है। तो जो आपने इतना भी सुना कि कंप्यूटर का द्वारा जो क्राइम किया जा रहा है उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो मोबाइल के इस्तेमाल से अगर कोई गलत कार्रवाई हो जाता है वो भी साइबर क्राइम में ही आता है। तो पहले हम एक बार कुछ स्लाइड्स का कुछ पॉइंट्स बना हुआ है, उसमें एक बार नज़र मारेंगे। उसके बाद हम उसके बारे में ब्रीफ करेंगे कि कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंस है, जो हम साइबर क्राइम से हम अपने आप को कैसे बचाया जाए। तो पहले एक बार स्लाइड में जाए। तो पहले हमें ये जानना है कि ये साइबर क्राइम है क्या चीज़। साइबर क्राइम हमने पहले ये सुना था कि जो कंप्यूटर का द्वारा किसी क्राइम किया जाता है उसके लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करके दूसरा एंड पे किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए या कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों को जो है उनका डाटा को या उनका कोई इन्फॉर्मेशन को अगर नुकसान पहुंचाए, उस टाइप का क्राइम को हम साइबर क्राइम कहते हैं। आप इतना ही समझ लेना कि कंप्यूटर का द्वारा किसी दूसरे कंप्यूटर का या दूसरा आदमी का नुकसान पहुंचाने के लिए जो कार्रवाई कर रहा है उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। उसके बाद जो है एक चीज़ हमें जानना है कि ये साइबर वर्ड का मीनिंग क्या है। और कुछ नहीं है, साइबर और क्राइम। साइबर से हम ये समझ रहा है साइबर क्या चीज़ है, कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनसे रिलेटेड
एक बंदा काम कर रहा है या किसी का आइडिया है या किसी चीज़ है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, उन सबको मिला के हम साइबर कहते हैं। और कंप्यूटर से रिलेटेड या कंप्यूटर में काम करने वाला बंदा या उनका आइडिया, मेरा आइडिया पहले तो हम किताबों में या कागज़ों में लिखते थे, अभी लोग जो है वो कंप्यूटर में अपना आइडिया कंप्यूटरों में जो है क्रिएट करते हैं। तो इसको हम डाटा कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनता है या किसी का जो है राइटअप्स है, ये सारे जो है उस कंप्यूटर का डाटा है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इस इंफॉर्मेशन को बचाना वो है हमारा साइबर सिक्योरिटी। जो कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशंस है, डाटा है, जो आपका आइडिया है, आपने जो है क्रिएट किया है, आपका क्रिएटिविटी है, उसको किसी ने बिना आपका परमिशन का चोरी ना करे और कोई इंटेंशनली आपका डाटा को किसी ने नुकसान ना पहुंचाए या अनजाने में आपसे वो डिलीट ना हो जाए। इन सब का मद्देनज़र रखते हुए हमें उस क्या ज़रूरत पड़ गया कि एक साइबर सिक्योरिटी का ज़रूरत पड़ गया। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी मैटर है उसको हम सेफ रखना है, वो है साइबर सिक्योरिटी। अभी इस कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा या इंफॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए जो हम कार्रवाई, जो हम तरीका अपनाता है, उनको जो है साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। अभी ये साइबर सिक्योरिटी का ज़रूरत क्या है? अभी हम ये बोला, साइबर सिक्योरिटी के बिना आपने जो डाटा या इंफॉर्मेशन, जो सिस्टम आपके पास है, जो कंप्यूटर में है या मोबाइल में है, हम ये कंप्यूटर का बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारा बॉर्डर पे रहने वाला सारे जवान और उनका दिमाग में ये मत आना है कि जो कंप्यूटर में काम कर रहा है सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड ये मैटर है। आप ये समझ लेना कि आपके पास अगर एंड्रॉयड सेट है तो आपका ये जो कंप्यूटर का वेट जहाँ जहाँ आ रहा है उधर आपका मोबाइल, आपका दिमाग में आप अपना मोबाइल को ले लेना। तो हम साइबर सिक्योरिटी किस लिए है, साइबर सिक्योरिटी का सेफ गार्ड हम क्यों कर रहे हैं? तो हमने सुना भी है कि वायरस, सभी सुना होगा, मोबाइल स्लो हो गया वायरस आ गया, कंप्यूटर स्लो हो गया वायरस आ गया। ये वायरस से बचना या कंप्यूटर चलते चलते बंद हो गया, आपका डाटा कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये सब जो है ये आपका इंफॉर्मेशन का या आपका डाटा का एक लॉस का एक कारण है। लेकिन इसको सेफ रखना, इसको ये सारे डाटा, सारे इंफॉर्मेशंस, आप इंफॉर्मेशन कहे तो आप अपना सारे बचपन का फ़ोटो आप अपना मोबाइल में सेव कर रखा है, अचानक आपका मोबाइल हो गया बंद और आपका मोबाइल जो है उसका डाटा जो है एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आपका बचपन का सारे यादें उधर से ख़त्म है। तो आपको मेंटली इतना डिप्रेस करेगा कि आपने कई सालों से जो संभाल के रखा हुआ चीज़ जो है ना सारे एक झटके में ख़त्म हो गया। तो ये जो डाटा है आपका, इसको सेफ रखना है, जो आपका इतना इम्पोर्टेंट है, आपको इतना साइकोलॉजिकली डिप्रेस कर सकता है, वो चीज़ को सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, ये साइबर सिक्योरिटी का कुछ पॉइंट्स है जो हम हर आदमी अपना लेवल में करना चाहिए। हम हर आदमी अपना लेवल में ये जो कुछ पॉइंट्स अगर फॉलो करे तो हो सकता है कि हमारे में से कईयों से जो गलतियाँ हो रहा है वो आगे से ना हो। तो इस वजह से हम कुछ प्रेजेंटेशंस का पॉइंट अभी बनाए हैं, आगे हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक फर्स्ट पॉइंट हम बताएंगे कि पासवर्ड क्रैकिंग का। तो पासवर्ड क्रैकिंग में ये 2013 में जो गूगल ने एक सर्वे किया, उस सर्वे में उन्होंने कुछ जनरल पॉइंट्स जो है, हम हर आदमी जो है ना अपना मोबाइल का पासवर्ड रखता है, अपना बैंक का पासवर्ड रखता है, और ये पासवर्ड सिर्फ मेनली पासवर्ड अभी सब्जेक्ट में क्यों आया उसको आगे बताएंगे। लेकिन ये गूगल का सर्वे में उन्होंने क्या रियलिटी पाया वो एक बार हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे का स्लाइड देखने से हमें पता चलेगा उसमें हमने भी क्या क्या गलतियां की है।
देखो पासवर्ड जनरली हम क्या करते हैं, मेल का हो या बैंक का हो या फिर अपना मोबाइल का हो, ये सारे में हम एक कॉमन कंसेप्ट रखता है कि हमारा जो है घर का जो है ये पेट का नाम या फिर अपना बच्चों का नाम या किसी फैमिली मेम्बर का नाम, इस टाइप का पासवर्ड रखता है। या फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, उसका अपना मैरिज एनिवर्सरी का डेट, उसका ईयर, ये सब हम जो है ये पासवर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर बर्थ प्लेस, नेम ऑफ फेवरेट हॉलीडे है, समथिंग रिलेटेड टू फेवरेट स्पोर्ट्स टीम। अगर नहीं है तो 90% आदमी जो है पासवर्ड का तौर पे सिर्फ पासवर्ड ही देते हैं। ये मैटर बताने से हम सभी अभी ये सोच रहा होगा कि मैंने भी ये रखा था पासवर्ड, कई चीज़ों का पासवर्ड ही है। आप में से कई लोग अभी भी कई सेंसिटिव साइट्स का भी पासवर्ड जो है नॉर्मल पासवर्ड ही रखा होता है, अभी भी रखा होगा। लेकिन इससे क्या नुकसान हमें होगा उसका बारे में पहले आपको बता देता है, उसके बाद पहले पासवर्ड लगाने का ज़रूरत बताने के बाद आपको बताएंगे कि इसका नुकसान क्या है। पहले हमने ये बोला है कि साइबर क्राइम किस किस टाइप में होता है। अभी हमने सुना है कि साइबर क्राइम, लेकिन साइबर क्राइम किस किस तरीके से होता है, किस चीज़ को साइबर क्राइम कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। हमने पहले ही बोला कि इंटरनेट पासवर्ड थेफ्ट। इंटरनेट पासवर्ड थेफ्ट से हम क्या समझना चाहिए कि आप इंटरनेट बेस पे काम कर रहे हैं। इंटरनेट बेस पे काम करने का मतलब है कि आप गूगल खोला, आपका जीमेल खोला, जीमेल का आईडी दिया, उसके बाद उसका पासवर्ड दे दिया। आपका जीमेल आपका बैंक के साथ लिंकअप होता है, आपका आधार के साथ लिंकअप होता है, आपका पैन कार्ड के साथ लिंकअप होता है। मतलब आपका सेंसिटिव सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आपका मेल आईडी लिंक होता है। अगर उस मेल आईडी का पासवर्ड अगर किसी के हाथ लग गई तो आपका ये जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है, जो आईडी प्रूफ्स है, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। वैल्यू का मतलब कोई भी आदमी उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो उस मेल आईडी का पासवर्ड अगर किसी ने चुराया तो आप समझ लो कि आपका सारे इन्फॉर्मेशन उनके पास मिल गया। पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन, अपना आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स का इन्फॉर्मेशन, इस टाइप का सारे चीज़ उनके पास मिल जाए। तो अभी देखो इंटरनेट पासवर्ड थेफ्ट कितना इम्पोर्टेंट मामला है एक। नेक्स्ट है फिशिंग ईमेल्स। आजकल जो है ये जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा हमने देखा होगा, हर आदमी का मोबाइल में एक मेल कॉन्फ़िगर होता है। जब हम एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं तो उसका इनिशियल इंस्टॉलेशन का टाइम पर जो कॉन्फ़िगरेशन शुरू में जो है आप उसको कॉन्फ़िगर करता है तो आपसे एक मेल आईडी पूछता है जो आपका मेल आईडी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं उस टाइम पर, मेरा मेल आईडी पुराना याद नहीं है या मेरा पासवर्ड मेरे को याद नहीं है, नया मोबाइल हाथ में आ गया, जोश में हमने क्या किया, बोला एक न्यू मेल आईडी क्रिएट किया। उस टाइम पर हमारा दिमाग में इसका सिक्योरिटी सेकंड स्टेप में, प्रिविलेजेस हम सेकंड स्टेप में दे रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर जो मेल आईडी दे रहे हैं उसको फर्स्ट प्रिविलेज उसका उस सिस्टम का सिक्योरिटी को देना चाहिए। वही मेल आईडी इस्तेमाल करना चाहिए जो आप नॉर्मल इस्तेमाल कर रहा है, उसका पासवर्ड आपको मालूम है और पासवर्ड जो है सिक्योर है। वो पासवर्ड दे के आप उस मेल को कॉन्फ़िगर कर दी। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपने देखा होगा डेली आपका मेल खोल के देखो, उसमें 50-100 मेल आ जाता है। उस मेल में बेमतलब का मेल ही है। आप एक एक मेल खोल के देखो तो बोला कि आपको 50 लाख रुपया जो है आप जीत गया। आप उसको क्लेम करना है तो इस लिंक पे क्लिक करें। उसका नीचे एक ब्लू कलर का एक लिंक भी दिया होगा। आप 50 लाख रुपया दे के आगे नहीं पड़ता है, ₹50 लाख। तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक दूसरा साइट पे लेके जाएगा। उसमें वो ये बताएगा कि आपका ये पैसा क्लेम करने के लिए
आपका इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है, वो आपको करना चाहिए। उस बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी है। ये सारे डिटेल्स लेने के बाद आपको ये बताया जाएगा कि आपका ये पैसा क्लेम करने के लिए प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पे आपको 650 रुपये जमा करना होगा। 50 लाख रुपया लेने के लिए अगर मैं 650 रुपया दे दिया तो उस टाइम सोचेगा कि अगर नहीं दिया तो मेरा कमी है, और दे ही देता हूँ, 650 रुपया है, चलो दे देता हूँ। बहुत बड़ा गलती इधर है, उस 650 रुपये का पेमेंट के लिए हम जो मोड इस्तेमाल कर रहा है, मतलब आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहा है, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स इस्तेमाल कर रहा है, या फिर डेबिट कार्ड का डिटेल्स इस्तेमाल कर रहा है, हम फंसते हैं उस लिंक, उस जो ट्रांजैक्शन में। अभी जो आपके पास जो लिंक आया, एक्चुअली उस लिंक का मीनिंग क्या है कि आपको एक नया साइट में लेके गया, उस साइट का सारे कंट्रोल ये जो अपना क्रिमिनल्स है, जो साइबर क्राइम जो कर रहा है, वो आपको जो है आपका पैसा वसूलने के लिए उन्होंने एक सेपरेट साइट बना रखा है। उस साइट तक आपको पहुंचाना है। इंटरनेट कभी भी जो है ना अपने आप में कोई गलती नहीं करता है, जो गलती है वो आपसे करवाएंगे। आपसे करवाएंगे मतलब आपको लिंक प्रोवाइड किया, एक मेल आ गया, मेल ओपन है, आपको एक सिंपल मेल करके बोला कि अगर ये पैसा क्लेम करना तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। और उस मेल का सबसे नीचे देखना, उसमें एक सेंटेंस और लिखा होगा कि अगर इस टाइप का मेल आपको पसंद नहीं है, आप अनसब्सक्राइब करना चाहता तो अनसब्सक्राइब भी कर सकता है। लेकिन हम नीचे तक जाता नहीं है, हम क्या करते हैं, ऊपर जो 50,000 का जो क्लेम है, वो नीचे का जो लिंक है उस पर क्लिक कर लिया। उस पर क्लिक कर लिया तो हकीकत में क्या होता है, उनका कंट्रोल पे एक साइट बनाया हुआ होता है, हमें सीधा उस साइट पे लेके जाता है। हम जिस मेल, गूगल का जीमेल का जो साइट में जीमेल में था, उस जीमेल से उनका साइट में लेके गया, जिस साइट का पूरा कंट्रोल उनके पास है। और उसके बाद उसके अंदर आप जो कीबोर्ड इस्तेमाल करोगे, जो डिटेल्स आप एंट्री करोगे, वो सारे जिस आदमी ने वो साइट बना के अपलोड किया उनका रिकॉर्ड में चढ़ी जा रहा है। तो देखो उसमें आप अपना नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा, फादर्स नाम लिखा, पूरा डिटेल्स, आपका पूरा डिटेल्स आपने उसमें भरा। उसके बाद आपको बोला कि आप अपना ट्रांजैक्शन करो, 650 रुपये का ट्रांजैक्शन करो। यही लालच देता है। आप उस 650 रुपये का ट्रांजैक्शन के लिए आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का जो डाटा है उसमें प्रोवाइड कर रहा है। डाटा मतलब जो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड, ये दोनों आपने दे दिया। ये दोनों देने के बाद, वो दोनों देने का मतलब क्या है, पासवर्ड देने के टाइम पर नॉर्मली हम देखते हैं मोबाइल में जो है पासवर्ड का कॉलम में स्टार 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 आ रहा है। आप इसमें टाइप कर रहे हैं लेटर, लेकिन उसमें स्टार स्टार आ रहा है। हमारा दिमाग में क्या है कि मैं जब स्टार देख रहे हैं तो बाकी कोई भी इसको नहीं दिख रहा है, लेकिन हकीकत वो नहीं है। जिसने वो साइट क्रिएट किया, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने उसका बैक एंड में अपना एक फ़ाइल बना रखा है। ये यूज़र इस साइट के अंदर जो डाटा प्रोवाइड करोगे, जो कीबोर्ड इस्तेमाल करोगे, वो एज उनका उस फाइल में सेव होते जा रहा है। तो आपका यूज़र आईडी भी उनको मिल गया, पासवर्ड भी उनको मिल गया, आपका बायोडाटा सारे मिल गया। अब आता है, आपने 50 रुपया 650 रुपये का ट्रांजैक्शन कर लिया, केस क्लोज हो गया। उसके बाद पता चला कि उनका मेल भी नहीं आ रहा है, उस टाइप का कोई साइट भी नहीं है, बाकी आगे आपका कोई असस नहीं है, आपका 650 रुपये गया। आप ये सोचा कि चलो ये केस क्लोज हो गया, चलो 650 रुपये से मैं बच गया। लेकिन ये 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक उन लोग मॉनिटर करता है कि ये बंदा इसका पीछे क्या कार्रवाई करता है, मतलब ये कहीं कंप्लेंट करता है या इसने जो है इसको पीछे ट्रेस कर रहा है, ये साइट कौन सा है, ये कर रहा है, कोई मेरे पीछे नहीं लग रहा है। ये सारे मॉनिटर होने के बाद आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी उनके पास है ही। एक बार आपके पास रिंग आ जाता है, बोला कि आपका ये क्लेम अभी पेंडिंग में है, तो अगर कुछ टेक्निकल कारण से जो है ना आपको ये क्लेम नहीं हो पाया था,
तो आपका क्लेम जो है कल शाम तक हो जाएगा। आज जो है आप अगर ये है तो आपके पास एक अभी एक्टिवेशन कोड आएगा, उस एक्टिवेशन कोड मेरे को बता देना। इसका टाइम बहुत कम है, इसलिए जैसे एक्टिवेशन कोड आएगा तो मेरे को बता देना। हम ये समझो उन्होंने हमें बोला कि एक्टिवेशन कोड, लेकिन आपके पास आया क्या होगा, अगर आप वो एसएमएस आप पढ़े तो उसमें आपका ट्रांसैक्शन ओटीपी होगा, लेकिन वो इस टाइप से आपको मोटिवेट करता है कि ये एक्टिवेशन कोड आपका, ये क्लेम एक्टिवेशन में थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, अभी वो रिजॉल्व हो गया। अगर एक्टिवेशन के लिए आप अपना मोबाइल में एक्टिवेशन कोड आएगा वो बता देना। कभी ये नहीं बोलेगा कि आपका ट्रांसैक्शन का ओटीपी आ रहा है, लेकिन वो इतना भी आपको मोटिवेट करेगा कि टाइम बहुत कम है, जैसे आएगा आप वो कोड बता देना। अगर उस ओटीपी एसएमएस आप पढ़े तो उस एसएमएस में क्लियर कट बैंक का ओटीपी, बैंक का एसएमएस होगा, उसमें लिखा होगा फॉर ट्रांसैक्शन ओटीपी। अगर वो मैसेज पढ़े तो कभी हम वो नहीं बताएगा, लेकिन हमें वो पढ़ने नहीं देगा। वो इतना हमें जो है जल्दीबाजी में मोटिवेट करके बताएगा कि आप इसको जल्दी मेरे को कोड बता दें। आपने कोड बता दिया। कोड क्या है, जो आपका ट्रांसैक्शन का फाइनल स्टेज था, अगर किसी ने मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड चोरी भी कर लिया तो मेरा ओटीपी के बिना वो ट्रांसैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। उसने सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन आपका थ्रू ले लिया। अब देखो, अगर बोले तो क्राइम किसने किया? आपने ही किया। उसने तो आपको इस्तेमाल किया है। आपने अब हम पूछेंगे हमने कैसे क्राइम किया? आपने क्राइम किया, हर बार हर मैसेज में, हर अखबार में, हर न्यूज़ चैनल में ये बताता है, और बैंक हर बार आपको एसएमएस भेजता है कि हमारा स्टाफ कभी भी जो है ना आपसे ओटीपी या आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे, लेकिन आप किसी के साथ ये शेयर नहीं करना। देखो, ये सब जो है हमारे से भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लोग हैं। इन लोग जो बैठता है, इन लोग सिर्फ हमें फंसाने के चक्कर में बैठता है। तो आप ये सोचना है कि हम 10 काम में लगे हुए, उसका बीच में हमें 1 सेकंड में एक आदमी बेवकूफ़ बना के चला जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान हमें ये रखना है कि ये जो ओटीपी और पासवर्ड है, इसका सिक्योर तरीका क्या है। आज का दिन में पासवर्ड, अगर किसी ने पासवर्ड मेंटेन करने का तरीका जान गया तो 50% साइबर क्राइम से आप मुक्त है। कोई भी चीज़ का पासवर्ड, या नेट बैंकिंग का पासवर्ड हो, आजकल सभी के पास 3-4 बैंक अकाउंट्स है, वो सारे ऑनलाइन कर रखा है, आप नेट बैंकिंग कर रखा है, और सभी के पास फेसबुक है, व्हाट्सअप है, और सोशल मीडिया में कई सोशल मीडिया ऐसे है कि आपने सारे में जो है ना अकाउंट्स ले रखा है, उन सब का पासवर्ड है। अभी नॉर्मल एक आदमी ये 15 पासवर्ड याद करना, कहीं किसी को जो है ना 4-4 मेल है, याहू में भी है, रेडिफ में भी है, गूगल में भी है, जीमेल में भी है, लेकिन इन सब का मेल का पासवर्ड याद रखना वो थोड़ा ज़्यादा टेंशन सा होता है। तो आदमी एक शॉर्ट रूट ढूंढ लेता है। शॉर्ट रूट का मतलब है कि आपको पास 15 ऑनलाइन साइट्स है, वो सारे साइट्स का पासवर्ड आपने एक कॉमन रखा, और बार बार मैसेज आ रहा है कि आपने पासवर्ड चेंज करना है, तो आप क्या है महीने में एक बार उसको चेंज कर रहे हैं। चेंज करेगा तो क्या, ये 15 का 15 साइट्स का जो है पासवर्ड आप एक साथ एक ही पासवर्ड चेंज कर रहे हैं। उससे नुकसान क्या होगा वो अभी आगे देखते हैं हम प्रेजेंटेशन में। अभी हम ये फिशिंग ईमेल का बारे में हमने बताया कि जो मेल आपके पास आ रहा है, फिशिंग जो PH जो लिखा हुआ है, वो एक ये साइबर क्राइम करने वाला जो है थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। बाकी उसमें F लिखो, उसका मीनिंग जो आ रहा है वही है। इसका भी आपको हल्का सा जो है ना लालच दे के आपका बहुत बड़ा पैसा या बहुत बड़ा नुकसान करवा रहा है, वो है फिशिंग मेल्स। अभी है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग मतलब किसी को जो है पीछा करना। आपका मोबाइल नंबर मिल गया, आपका मेल आईडी मिल गया, एक बार आपको किसी ने रिंग किया, रिंग करके बोला कि आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा, आपका नाम यही है क्या? किसी ने रिंग करके आपसे पूछ रहा है आपका नाम यही है क्या? तो आप क्या जानेंगे
कि मेरा कोई जानकार आदमी मेरे को रिंग कर रहा है। अगर किसी ने रिंग करके आपसे पूछा क्या नाम है आपका, तो उस टाइम हमारा दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है कि ये कोई अनजान आदमी है। अगर किसी ने रिंग करके आपसे पूछा ये देव कुमार ही बोल रहा है क्या, तो इसका मतलब मेरा नाम जानने वाला कोई बंदा मेरे को रिंग कर रहा है। तो बाकी जो है ना, हमारा जो डाउटफुल जो सोच है उधर ख़त्म है। उसके बाद वो बंदा जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा हम सीधा देते जाएगा। वो एक नॉर्मल वे में उसको पता चल गया ये जेंट्स है या लेडीज़ है या बच्चे है। उसके बाद धीरे धीरे कभी कभी उसको रिंग किया, फिर शाम को एक बार रिंग किया, फिर रात को एक बार रिंग किया, ऑड टाइम पर रिंग किया। हमारा कई जो है एक रिलैक्स मूड भी होता है, कई जॉब का टेंशन वाला मूड भी होता है। वो सारे मूड वो जान जाता है। उसके बाद जो रिलैक्स मूड में आके हमारे से भी एक छोटा सा कमी वो कैच कर लेता है कि उस रिलैक्स मूड में हमने रिलैक्सेशन के लिए क्या एक तरीका अपनाया, वो सीधा जान लेता है। उसी पे जो है ना वो हमें टॉर्चर करना शुरू हो जाता है। मतलब कंटिन्यूसली हमें रिंग करते 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 कभी आपको ऐसे लगा कि ये बंदा मेरे को परेशान कर रहा है, लेकिन छोटा बच्चा है तो कभी अपना पेरेंट्स को ये नहीं बताएगा मम्मी या पापा मेरे पास ये मोबाइल से रिंग आ रहा है। वो हर सुबह भी आ रहा है, शाम को आ रहा है, रात को आ रहा है, ओड टाइम पर भी आ रहा है, मेरे से ऐसे थोड़ा सा ओड टाइप का बात कर रहा है। इस टाइप का कोई भी बच्चा अपना पेरेंट्स को नहीं बताता है। लेकिन ये बात हम अपना बच्चों को समझाना है। इस टाइप का रिंग आ जाए या आपका मेल आ जाए, बच्चों को मोबाइल देता है, उस बच्चों का मोबाइल का दिन में कम से कम 5 मिनट के लिए वो मोबाइल पेरेंट्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे अपना फैमिली का हो या अपना बच्चे का हो। वो इसलिए है कि हम बीएसएफ के जवान के तकरीबन सारे फैमिलीज़ के पास टेलीफोन्स है। और थोड़ा सा क्लास 5 से ये कोरोना के बाद में जो है दूध पीते बच्चा भी जो है ना मोबाइल देख के दूध पीते हैं। मतलब माहौल उस टाइप से चेंज हो गया। तो सबके पास मोबाइल है, उस मोबाइल पे किसी ने मॉनिटर कर रहा है, ये उसके पास अगर ध्यान है तो उस बंदा जो है 50% गलतियों से दूर है। अगर उसके दिमाग में ये आ गया कि मेरा मोबाइल कोई मॉनिटर नहीं करेगा, उसका हिम्मत इतना बढ़ जाता है कि वो गलत साइट पे जाने का, गलत एडवर्टाइजमेंट पे एक बार क्लिक करने का। मतलब ये सब पहले हम उनको समझाना है कि एक गलत मैसेज आ गया तो या आपके पास एक मेल आ गया या एक एसएमएस आ गया, ये सारे बच्चों को फंसाने का चक्कर है। बच्चों का हो या फिर थोड़ा कंप्यूटर का ज़्यादा जानकारी नहीं है, मोबाइल हमारा एंड्रॉयड मोबाइल मिल गया, उसमें एक एसएमएस आ गया तो जनरली हम भी क्या करता है 50,000 का ऑफर आ गया तो एक बार क्लिक करेंगे। और हर आदमी जनरल वे पे बात ना करने वाला एक बात है कि ये जो साइबर स्टॉकिंग के बारे में ही बात कर रहा है, उसमें गलत टाइम पे जब रिंग आता है तो मैं अपना जो पार्टनर है उनके साथ ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को इस टाइम पर एक लेडीज़ का रिंग आ रहा है। ये सब आपका साइकोलॉजी जान के कर रहा है, आपको फंसाने का एक तरीका है वो। लेकिन उसमें आप अपने आप को गिल्टी नहीं समझना है, आप किसी के साथ शेयर करना है वो इस टाइम पर मेरे पास गलत रिंग आ रहा है, ये इस नंबर से आ रहा है। अगर उस नंबर को सही टाइम पर आपने जो है किसी अथॉरिटी के पास कंप्लेंट किया तो वो बंदा वो जो स्टॉकिंग जो बोल रहे जो पीछा करने वाला जो तरीका है वो छोड़ देता है, वो नंबर ही छोड़ देता है। वो दूसरे नंबर से करना शुरू हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन उस बंदा वो कार्रवाई उधर ही ख़त्म कर देता है। इससे क्या हम नहीं बच रहे, हम कईयों को बचा रहे हैं। हो सकता है कि हम उस दिन नहीं फंसा, उसका काम क्या है, मैं नहीं फंसा तो दूसरे को रिंग कर देता है, वो भी नहीं फंसा तो तीसरे को रिंग कर देता है। मतलब 1 घंटे में उसने किसी न किसी एक को फंसाना ही है। अगर शुरू में ही हमें ये पता चला है कि ये कोई फ्रॉड है, ये जो है बार बार मेरे पास रिंग करके आ रहा है, कोई मतलब का नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, मेरा जानकारी नहीं है, मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास है लेकिन पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो बार बार रिंग करके आ रहे हैं, तो आप उस नंबर को प्रॉपर वे में एक बार कंप्लेन करो।
हमारे पास साइबर सेल का हर बार एडवर्टाइजमेंट में, टीवी में, सब में आता है कि साइबर सेल का इन्फॉर्मेशन, कंप्लेंट नंबर आपके पास जो रिसीव किया, इसमें आपका कभी आपको कोई फांसी नहीं चढ़ाएगा। हम सब टेंशन क्या होता है, अगर किसी लेडीज़ का रिंग आ गया तो हम ये सोचता है मेरा मिसिस को पता चल गया तो जो है फैमिली क्राइसिस हो जाएगा, मेरा दोस्त को पता चल गया तो वो बोलेगा कि ये किसी गलत रास्ते पे जाता है। नहीं है, आज का ट्रेंड है ये, आपको फंसाने का एक तरीका है। आप वो समझो, आप 2 आदमी के साथ शेयर करो, आपको सही सलाह मिलेगा। आप उसको छुपा के रखा तो कल वो बंदा दोबारा रिंग करेगा, आप अटेंड भी करेगा, अटेंड भी कर गया तो जिसने रिंग किया उसका हिम्मत बढ़ रहा है, मतलब उसका जो उसने जो रास्ता बनाया उस रास्ते में आप जा रहे हैं। अगर उसी दिन आपने कंप्लेंट किया या आपका दोस्तों के साथ ये शेयर किया, थोड़ा सा उसको ट्रेस करने का कोशिश किया, उनको भी पता चलता है कि इसमें रिंग आ रहा है, इसका मतलब मुझे कोई ट्रेस कर रहा है, वो नंबर ही ब्लॉक कर देता, वो नंबर ख़त्म कर देता, वो इस्तेमाल नहीं करता। उन लोग छोटा सा भी लूप होल नहीं छोड़ता, लेकिन हम बहुत बड़ा लूप होल छोड़ता है, उसके बाद उस लूप होल को जो है हम सुधारता नहीं है। ये हमारा कमी है। इस कमी को दूर करने का कुछ तरीका है हम जो बता रहे हैं, जो साइबर स्टॉकिंग के बारे में इसलिए बता रहे हैं, ईमेल्स के बारे में, और फिशिंग ईमेल और साइबर स्टॉकिंग इसलिए बता रहे हैं कि ये आपका मोबाइल में या आपका इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर में है, लेकिन आप उस चीज़ को जान नहीं रहे कि ये क्या चीज़ है। इसलिए हम ये सोच के किया कि आप लोग इस चीज़ के बारे में जानकार रहे कि जो साइबर स्टॉकिंग जो बोल रहा है वो है क्या चीज़, और ईमेल फिशिंग क्या चीज़ है, मेल पासवर्ड थेफ्ट क्या चीज़ है। अभी एक बहुत बड़ा समस्या जो है ना हमारा, जो आज का टाइम में, पहले से है लेकिन आज का टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये कोरोना काल के बाद में मोबाइल सबके पास है, बहुत ज़्यादा डाटा, जो पर डे 2 GB डाटा, 3 GB डाटा हर बंदा अपना बच्चों के लिए मोबाइल का साथ दे रखा है, क्योंकि उनका ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन हम कभी ये ध्यान नहीं देता कि मेरा बच्चा जो है इस मोबाइल को प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में हम बात करें, चाइल्ड अब्यूज़ क्या है, जो 18 साल का नीचे का बच्चों को किसी भी गलत तरीके से उसको टॉर्चर करे, उसको चाइल्ड अब्यूज़ बोलते हैं। अभी हम बोलते हैं कि टॉर्चर क्या है। 18 साल का कम उम्र का बच्चा है, वो मोबाइल क्लास देख रहा था, इसमें क्लास में उसको एक डाउट आ गया, उसने गूगल में सर्च किया, गूगल में सर्च किया तो गूगल ने जो है एक साइट पे लेके गया उसका डाउट क्लियर करने के लिए। जिस साइट में लेके गया उस साइट में दुनिया भर का एडवर्टाइजमेंट आ रहा था कि आपको 30 दिन में फिजिक्स में जो है 100% मार्क दिलाएंगे। दूसरे में आप मैथ्स में कमज़ोर है, आपको जो है 30 दिन में जो है आपको मैथ्स का जो है मास्टर बना देंगे। तो पढ़ने वाला बच्चा क्या करता है कि वो ये सोच रहा है, वो मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर है, तो सोचेगा कि देखता हूँ इधर क्या है। पहले तो उसमें बताएंगे कि 10 मिनट का वीडियो में आपको मैथ्स का मास्टर बना देंगे, तो उसका दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा मैं मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर है, चले एक बार क्लिक कर देता है। वो एक बार क्लिक करेगा तो आपको एक नया साइट में लेके जाएगा, नया साइट में लेके जाएगा। तो मैं पहले भी बताया, उस साइट का हो सकता है उस साइट का कंट्रोल सारे उनके पास है, उनको पता है ये एजुकेशनल साइट है, उसमें एडवर्टाइजमेंट भी एजुकेशनल का आ रहा है। उसको मैथ्स पढ़ने का जो है एक लालच दिया, उसने उस पर क्लिक किया, वो लेके गया अपना रूम में, मतलब अपना साइट का मतलब अपना रूम में लेके गया। उसके बाद जो है उसमें एक फॉर्म दिया जाता है कि आप इस फॉर्म भरो। उसके बाद उसमें एक फ़ोटो का ऑप्शन भी होगा कि इसमें आप अपना फ़ोटो अपलोड करो। तो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसमें ऑनलाइन फ़ोटो भरने का एक ऑप्शन आ गया, तो आप अपना कैमरा का एक्सेस दे देते हैं उनको। आपका बेटा हो या बेटी हो, ये जो कर रहा है उसका शॉर्ट ड्यूरेशन का एक फ़ोटो या वीडियो उनका हाथ में आ गया, कैमरा का एक्सेस उनको दे दिया, आपका कैमरा का एक्सेस उनको दे दिया। साथ साथ में एक इम्पोर्टेंट मैटर और बताते हैं, ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम पर कुछ राइट्स आपसे मांगता है। मैं पहले भी बोला, कोई भी गलती दूसरा एंड से नहीं होता, जो गलती होता है हमारा एंड से ही हो रहा है, हमारे से करवाया जाता है।
अगर हम थोड़ा सा उसको पढ़े, उसको जानकारी रखें या किसी से पूछे कि मैं ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का टाइम, कभी भी बच्चों से ऑनलाइन फॉर्म अपने आप मत भराओ, क्योंकि वो किस साइट में जाके भरता है, वो इस टाइप का शॉर्टकट देखता है, उनको इसका सीरियसनेस नहीं पता। उसका एक छोटा सा वीडियो उनके पास मिल गया, तो उनका नेक्स्ट कार्रवाई क्या है कि उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलना था, आपका इन्फॉर्मेशन सारे मिल गया, उसका एक छोटा सा एक वीडियो भी मिल गया। 4 दिन बाद में हो सकता है कि वो अपना रूम में बैठा हुआ है, फ्री स्टाइल में बैठा हुआ है, उसका कपड़ा भी उस टाइप से था, अगला दिन देखा तो वो वीडियो का एक अलग फॉर्म आपको पब्लिक साइट में आ जाएगा। इसको हम जो चाइल्ड अब्यूज़ जो बोल रहे हैं ना, अगर किसी ने उस फोटो या वीडियो उस लड़के को, क्योंकि उसका डिटेल्स तो आपके पास मिल गया, उसको रिंग करके बोला कि तेरा ये वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, नहीं तो तेरा पापा से इतना पैसा ट्रांसफ़र करा दे, क्योंकि आजकल सभी का पास गूगल पे है, सारे बच्चों के पास गूगल पे है, मम्मी पापा का जो है नेट बैंकिंग जो है बच्चे करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सारे बच्चे करते हैं, उनका यूज़र आईडी पासवर्ड सब उनके पास है। और बच्चे जो है 90% शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट अपनाने का मतलब है कि सारे यूज़र आईडी पासवर्ड जो है अपना मोबाइल में सेफ रखते हैं। तो अभी हम ये समझो कि उस बच्चे को उसने पहले धमका के बोला कि ये दिखा दो या इतना पैसा दे दो, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाएगा। एक कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब उससे जितना पैसा खींचना है वो खींचते जाएगा। गलती कहाँ हुआ? सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए उस बंदे को जो है, इस बच्चे को जो है हम फ्री छोड़ दी। हो सकता है कि हम इतना जानकार नहीं है, हमारा मिसेस इतना जानकार नहीं है, लेकिन इस टाइप का कार्रवाई करने से पहले किसी जानकार आदमी से पूछने का एक अवेयरनेस हम अपना बच्चों को देना जरूरी है। हम इतना भी मत सोचो कि मेरा बच्चा जो है सुबह उठ के 15 मिनट के अंदर 15 आदमी को SMS भेज रहे तो वो कंप्यूटर का या मोबाइल का मास्टर है, नहीं है। हम जब शुरू में ये सुना था कि स्पीड के चक्कर में स्पीड किल्स बोलता है, स्पीड किल्स। कोई भी चीज़ हो, आप जो नेशनल हाईवे का जो ट्रैफिक इंडिकेशंस है, जो कश्मीर जाने वाले रास्ते में भी लिखता है, उधर भी लिखता है, हर जगह पर लिखता है कि स्पीड आपको मार देता है। तो छोटा बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका आप देखो, उनको एक्यूरेसी से मतलब नहीं है, उनको स्पीड से मतलब है। उस स्पीड से कई गलतियां हो जाता है। कई गलती मतलब एक लेटर या एक वर्ड, एक ओके में आपका कई सिक्योरिटी जो है लीक हो जाता है। तो जो सिक्योर साइट्स है उसमें जाने से पहले नॉर्मल आप उसमें टाइप करो, मोबाइल में टाइप करो। मोबाइल में टाइप करना जो है आपका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट है आप कीबोर्ड पे, बच्चों को कीबोर्ड पे टाइप कराना सिखाओ, हैं कीबोर्ड पे। अगर हो सकता है तो जितना भी ट्रांजैक्शंस, जितना भी सिक्योर्ड साइट का इस्तेमाल जो है कंप्यूटर CPU से ही करवाए। अपना घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उसी से ही करवाए। मोबाइल से मतलब ना के बराबर ही करवाना कि मजबूरी में ही मोबाइल से करवाना बच्चों से। बाकी थोड़ा मैच्योर्ड होने के बाद हमें ये पता चलता है कि हम उसमें क्या सिक्योरिटी रखना है, हमारा सिक्योर साइट्स होगा। और चाइल्ड अब्यूज़ के बाद में ये पोर्नोग्राफी के बारे में भी हम सब ये शर्मा के जो है ना, हम सारे खतरनाक जो है सिचुएशन पे हम उधर शर्म महसूस करते हैं। पोर्नोग्राफी क्या है सबको पता है, लेकिन कभी भी इसका नुकसान या इसका मोटो क्या है और ये क्यों ऐसे जो है ना साइट्स जो है इतना बड़ा वीडियोस, इतना बड़ा नेट, इतना बड़ा चीज़ फ्री में जो दिखा रहा है दुनिया। एक पिक्चर भी देखना है तो आप ये प्राइम वीडियो में जो है एक नया रिलीज पिक्चर भी देखना है तो प्राइम वीडियो 160 या 270 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है। तो आप अपने बच्चों को ये समझाना है कि ये जो पोर्नोग्राफी जो फील्ड है वो क्या है, उनका मोटो क्या है। जो हमारे जैसे लोगों को जो नॉर्मल टाइम पर हम एक मनोरंजन का मूड पे जो बैठता है, मोबाइल उठाता है, देखता है, उस टाइम पर थोड़ा सा इस टाइप का
इमेजेस या ये वीडियोस का एडवर्टाइजमेंट ये आ जाता तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जो है उधर को चला जाएगा, ये क्या चीज़ है देखता हूँ। लेकिन एक बार वो चीज़ देखने के बाद एक एडिक्शन टाइप का हो जाता है। ये खाली बच्चों का नहीं है, ये बड़ों का भी एक गलत आदत है। हम जानबूझ के नहीं फंस रहे इसमें, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है कि इस टाइप का एक फ़ोटो या वीडियो एक बार देखने से आदमी दोबारा टेंडेंसी हो जाता है कि दोबारा भी उसमें जाए। लेकिन आप ये समझो कि इसका पीछे वो फ्री में इतना बड़ा साइट्स क्रिएट करके इतना बड़ा फ्री में देने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। उस चीज़ के बारे में आप जानना है कि वो क्यों दिखा रहा है आपको इतना फ्री में। दूसरी बात, आप इस टाइप का कोई लिंक आ जाता है, आप एक गूगल में कोई एक डाउट क्लियर कर रहा था या एक न्यूज़ पढ़ रहा था, इतने में आपका मोबाइल का पीछे एक छोटा सा एक पॉपअप उठ के आ जाता है, आके बोला कि आपको जो है 15 मिनट के अंदर आपको पूरा दुनिया का जो है एयरपोर्ट्स दिखाएंगे। 1 सेकंड में आपके पास एक पॉपअप आया, तो आपने उस पर क्लिक किया। ये 15 मिनट के अंदर दुनिया का सारे एयरपोर्ट्स एक बार देख लेता हूँ। हम तो इधर 4-5 ही एयरपोर्ट देखा था, तो 15 मिनट के अंदर एयरपोर्ट देखने के चक्कर में आप जाता तो आपने आपका भाई या आपका मदर के साथ बैठ के बात कर मोबाइल देख रहा था, इतने में आपने जैसे क्लिक किया वो साइट कुछ और ही खुल गया। तो आप गड़बड़ी में जो है अब क्या करें, अब उसको क्लोज करने का कोशिश कर रहे हैं, क्लोज नहीं हो रहा है, मोबाइल बंद हो रहा है। अब आपका दिमाग में आपका मदर या पेरेंट्स का सामने आप एक गिल्टी महसूस कर रहा है, आपका बच्चा जो एक गिल्टी महसूस कर रहा है कि मैं उनका सामने वो क्या सोचेंगे। वो जो सोच है उधर हम मार खाते हैं, उधर सोचना नहीं है, उनका साथ वो बात शेयर करना है। पापा या मम्मी मैं इस पर क्लिक किया तो ये एक गलत साइट आ गया। वो उसका बारे में किसी के जानकार आदमी से पूछे, वो मोबाइल जिस साइट में आप गया उस साइट पे दोबारा ना जाए। ये क्यों ऐसे करता है, मतलब ये नहीं है कि उसमें जाके कोशिश करे, और आपका जो पेरेंट्स है वो छुपाए ना, क्योंकि एक बार देखने से आपका बच्चे का भी और आपका भी कभी कभी ऐसे होता भी है, कहीं लिंक आ गया, गलती से क्लिक किया तो और एक साइट खुल गया, गलत साइट खुल गया, और आपने जानबूझ के तो नहीं था लेकिन वो खुल गया तो अपने आप में ये फील हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया उनका पापा के सामने या मम्मी के सामने। नहीं, उनको वो समझाना है, उनको वो चीज़ खुद को भी समझना है, उनको भी समझाना है कि ऐसे गलती हुआ है। तो नीचे से जो पॉपअप आ रहा है उसको कभी आप ओपन मत करो। आपका ज़रूरत नहीं है तो अवॉइड करो, इसको चीज़ को इस्तेमाल करने से अवॉइड करो। इकोनॉमिक ऑफेंस के बारे में भी हमने बोला कि आपका जो धनराशि का जो चोरी है, धनराशि का जो चोरी मतलब आपका क्रेडिट कार्ड से पैसा चुराना, आपका अकाउंट से पैसा चुराना, ये सब जो है ना इकोनॉमिक ऑफेंस में आता है। ये टाइप्स में आ रहा है। क्रेडिट कार्ड का नंबर थेफ्ट, मैं पहले भी बोला, आपको एक फॉर्म दे दिया, उसमें बोला 360 रुपये का ट्रांजैक्शन करो, उसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड का पूरा नंबर देगा, उसका पीछे CVV नंबर तक आपने उसमें एंट्री करेगा। CVV नंबर एंट्री करेगा तो उसमें क्या है कि स्टार आ रहा है, आप सोचा कोई नहीं देखा, लेकिन उनका सिस्टम में वो सेव हो रहा है। ये है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स का एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। सुबह सुबह आप जो रेलवे में तत्काल टिकट बुक करता है, उस टाइम पर देखना 10 बजे अगर तत्काल शुरू हो जाता है, उस टाइम पर आप टिकट बुक करने के लिए जाओ तो कभी साइट खुलता ही नहीं है। और 11 बजे AC 3 टायर का शुरू हो जाता है, उस टाइम पर भी आप खोलो, साइट खुलता नहीं। लेकिन 10:15 पे आपका सीट सब सारे बुक हो जाता तो आपको साइट खुल जाता है। इस टाइप से वो क्यों हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़र एक शॉर्ट ड्यूरेशन में एक ही जगह पर जो है एक ही साइट्स पे लॉगिन करने की कोशिश करता, तो वो साइट इतना या वो सर्वर इतना हेवी लोड लेता है कि किसी को काम ओपन होने नहीं देता है। ये क्रिमिनल्स भी करता है, बहुत बड़े बड़े कंपनियों का, ये जो स्टेट बैंक हो गया, HDFC हो गया, इस टाइप का बैंक का जो है साइट्स है,
उनको जो है सुबह 10 बजे बैंक खुलता है, दुनिया जो है सारे काम उसी में, उस टाइम पर इतना यूज़र उसमें लोड बढ़ा देता है कि वो बैंक डिस्टर्ब हो जाएगी, बैंकिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स कहते हैं। वो सब बड़े बड़े लेवल में होता है, नॉर्मल लेवल में नहीं है, बड़े बड़े लेवल में। नेक्स्ट है वेब पेज हैकिंग। पहले भी हमने ये बोला था कि अभी नॉर्मली बीएसएफ का जो वेब पेज है, उस वेब पेज इतना सिक्योर है कि उसमें कई लेवल का सिक्योरिटी दे रखा है, लेकिन कभी कभी कई लूप होल जो है, ये बहुत बड़े ब्रिलियंट हैकर्स बैठा हुआ है, उसमें से पूरा वेब पेज का डिज़ाइनिंग उनको मिल भी गया, कहीं ना कहीं रास्ता उनको मिल गया, तो उस वेब पेज को हैक करके उसमें यही इसी टाइप का जो है ना कोई एक लिंक छोड़ देता है, हम गलती से उस पर क्लिक करें तो पूरा साइट जो है ना दूसरे जगह पर ले जाएगा। ये है वेब पेज हैकिंग। ये सब बड़े बड़े, लेकिन हम अपने आप को बचने का जो कारण है वो अभी बताया। प्रिकॉशन, साइबर क्राइम से प्रिकॉशन क्या क्या है? ऑलवेज यूज जेन्युइन सॉफ्टवेयर। मतलब ये कंप्यूटर से या मोबाइल से ये कहा कि आप जब भी कंप्यूटर या मोबाइल खरीदता तो हम नॉर्मली क्या करता है, बोला कि इसमें ओएस का साथ में है तो आपको 35,000 रुपया है, विदाउट ओएस है डोस में जो है आपको 30,000 रुपया है, तो 5,000 रुपये का वेरिएशन पड़ा। तो आप बोला मेरे को डोस में दो, और उसमें साथ में लोकल में एक दुकान में गया, बोला इसमें ओएस चढ़ा देना। उन्होंने 800 रुपये में आपको ओएस चढ़ा के दे दिया। आप ये सोचा कि मेरा 4200 रुपये जो है बच गया, लेकिन वो जो बंदा आपको ओएस डाल के दे रहे जो 800 रुपये में, वो है पायरेटेड मतलब चोरी किया, वो ओरिजिनल नहीं है। वो इस ओरिजिनल नहीं होने की वजह से ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में ही अपडेट्स मिलता है, इसलिए ये बोला ऑलवेज यूज जेन्युइन सॉफ्टवेयर। अभी मोबाइल के बारे में ये कहा है, तो आपका मोबाइल ख़राब हो गया, आप एक लोकल रिपेयरिंग सेंटर में दे दिया, उस रिपेयरिंग सेंटर में दे दिया, उसने दुनिया भर के जो है मोबाइल का एप्लीकेशंस उसमें डाल रखा है, किसी और का एप्लीकेशन है, आपका मोबाइल का मॉडल नंबर देखा, किसी पहले का मॉडल नंबर था, वो उसमें डाल के आपको चालू करके दे दिया, वो है पायरेटेड। लेकिन आपका मोबाइल करप्ट हो गया, नहीं चल रहा है, उनका प्रॉपर सर्विस सेंटर में, अगर एलजी का तो एलजी का सर्विस सेंटर में दिया जाए, अगर आपके पास एमआई का है तो एमआई का सर्विस सेंटर में दिया जाए, तो उसके अंदर प्रॉपर वर्जन का ओएस डाला जाएगा। तो कभी भी कोशिश ये करना है कि लोकल रिपेयरिंग सेंटर में आपका सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए नहीं देना। अपडेट नहीं होता है, वो सॉफ्टवेयर दोबारा डालता है, किसी और का सॉफ्टवेयर चोरी किया हुआ है वो डाल के दे रहे हैं। अभी कीप योर कंप्यूटर विद द लेटेस्ट पैचेस एंड अपडेट्स, ये सिक्योरिटी में सबसे बढ़िया सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है। ये हम सभी जो है ना यही गलती करता है कि मोबाइल के अंदर भी देखना, जो उसका सेटिंग में जाता तो अपडेट्स आर अवेलेबल करके एक लाल कलर का इंडिकेशन आएगा, लेकिन आप उस पर क्लिक करेगा तो 1.3 GB, आप बोला मेरा इतना डाटा चला जाएगा, मेरा अपडेट का ज़रूरत नहीं है, लेटर करके छोड़ देगा। सबसे बड़ा गलती है। आप जब भी इसका अपडेट अवेलेबल है वो अपडेट ले लेना। अपडेट का मतलब है कि जब भी आपको आपका मोबाइल में कोई कमी, जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया कोई कमी है, तो उसका सिक्योरिटी फीचर्स है ये अपडेट्स के अंदर। जब भी आप हफ्ते में या 3 दिन में एक बार उसमें देखना है कि अपडेट्स है क्या है, तो उसमें अपडेट ज़रूर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। डाटा चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका पूरा मोबाइल का डाटा लॉस नहीं होगा। योर कंप्यूटर इज़ कॉन्फ़िगर्ड सिक्योरली। कंप्यूटर कॉन्फ़िगर्ड सिक्योरली का मतलब है, पहले भी मैंने बोला, एक मोबाइल अगर कॉन्फ़िगर करता है तो आपका इनिशियली जो टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी जो दे रहा है वो जेन्युइन आपका प्रॉपर ईमेल आईडी और पासवर्ड, जिसका पासवर्ड आप जानता है वही देना। और उसके बाद उसका पासवर्ड जो दे रहा है वो कॉमन पासवर्ड रखना है, इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है कि गलती से आपका मोबाइल कहीं रेग भी गया, रेग के चला गया, तो किसी दूसरे का हाथ में आ गया तो आइडिया से आपका पासवर्ड ना खोले। अंदाजा से आप बोला कि ये इस आदमी का पासवर्ड है, हो सकता है कि उसने अपना डेट ऑफ बर्थ डाल रखा होगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, मोबाइल ओपन, आपका सारे डाटा सीज। इस टाइप का नहीं, कोई बंदा असेस ना कर पाए कि मेरा पासवर्ड क्या है।
अभी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या है कि हम बोला कि चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। फर्स्ट शुरू में हमने पासवर्ड का एक स्लाइड बताया था, उसमें बोला कि अपना पेट्स का नाम, बच्चों का नाम, फैमिली मेम्बर का, ये इस टाइप का कॉमन पासवर्ड कभी मत दो, और पासवर्ड का तौर पे पासवर्ड कभी मत दो। आप देखना आजकल जितना भी साइट्स है वो साइट सारे में जो है ये इम्पोर्टेंट मैटर ये बताता है कि आपका पासवर्ड जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, या अल्फ़ा न्यूमेरिक का साथ में जो है एक कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड क्रिएट करने का एक तरीका भी उन्होंने बताया कि एक अल्फ़ा बड़ा अक्षर छोटा अक्षर का कॉम्बिनेशन मिनिमम इतना होना चाहिए, उसके बाद एक न्यूमेरिक होना चाहिए, मिनिमम एक न्यूमेरिक, और मिनिमम एक स्पेशल कैरेक्टर, और टोटल मिला के 8 से कम नहीं होना चाहिए। इस टाइप का कंडीशन रखता है पासवर्ड, ताकि वो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बने। तो कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये है कि अक्षर भी होगा छोटा बड़ा लेटर, उसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करो। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से आप, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का मतलब है एंटीवायरस टाइप का सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कभी भी मोबाइल के अंदर सेव नहीं रखना है। वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी आपका पर्सनल डायरी में लिखो, और डायरी अपना सेफ कस्टडी में रखो। ये गलत मैसेज आ जाता है फालतू का, जो है ना, आपके पास ईमेल आ जाता है, मैसेज आ जाता है जिसमें लिंक प्रोवाइड किया, कोई आप उसको चेक मत करो, कि आप ये समझो कि ये सारे जो है मेरा कोई ज़रूरत का नहीं है। ईमेल भी आ जाए, आप उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू किसी को मत दो। जो गलत वेबसाइट्स है, आपको लग रहा है कि पॉपअप आ गया, अभी उसमें जाने से कुछ आपका ज़रूरत का था नहीं, आपका रिक्वायरमेंट भी था नहीं, नीचे एक वेबसाइट का आ गया, तो आप कभी उसमें क्लिक करके उस साइट में मत जाओ। क्रेडिट कार्ड का नंबर जो है किसी साइट्स पे जो है ना, नो सिक्योर्ड साइट पे दे दो, लेकिन अगर गलत साइट्स पे जो है ना, कभी आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स मत दो। अपना बच्चों का मोबाइल, यही है इम्पोर्टेंट, अपना बच्चों का मोबाइल हफ्ते में या 3 दिन में एक बार उनको मॉनिटर करना है कि ये किस किस साइट में जाता है, क्या क्या इन्होंने इस्तेमाल कर रहा है, और उनका कोई मोबाइल के साथ में कोई मेंटल प्रेशर तो नहीं है, ये ज़रूर आपने एक बार मॉनिटर करना है। अगर हम नहीं है तो, अगर आप उधर नहीं है, अपना घर में अपना बच्चों मिसेस को बताना है कि एक बार किसी जानकार आदमी से मोबाइल चेक करवाए। अगर आपका डाटा लॉस ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम उसको बैकअप में रख देते हैं। जो इम्पोर्टेंट डाटा है, जैसे पहले बोला फ़ोटोज़ है, बचपन का फ़ोटो, ये सब गूगल ड्राइव में सेव करके रख दो आप। गूगल ड्राइव सेफ जगह है। जो नंबर आपको डाउटफुल लग रहा है उसको ब्लॉक कर दो, सीधी बात। और इग्नोर पॉपअप्स लाइक रैंसमवेयर डिटेक्टर, जैसे मोबाइल में आ जाता है आपका स्पीड बूस्टअप करने के लिए, आपका इसमें वायरस डिटेक्ट हो गया, ये काम करे, स्पीड बूस्टअप करने के लिए ये कार्रवाई करे, इस टाइप का पॉपअप्स में कभी क्लिक मत करो। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में ये है कि कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी आप पासवर्ड देते हैं, अभी देखो यूज़र आईडी और पासवर्ड दे के आप एंटर हो गया, एंटर होने के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन का टाइम पर आपको OTP आ जाता है, ये है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अगर OTP का ऑप्शन दे दिया तो आपका ट्रांजैक्शन में कभी OTP नहीं आएगा। कोई भी आदमी को आपका पासवर्ड मिल गया तो वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो ऑनलाइन साइट जो है ना, ऑनलाइन से सिक्योर साइट पे करना, ऑनलाइन का शॉपिंग जो है। ऑफ़र जैसे SMS में आ जाता है, आपको 500 रुपये में जो है 5 सूट मिल रहा है फ्री में, 500 रुपये में 5 सूट, उस लिंक पे कभी क्लिक मत करो। अलग अलग साइट का अलग अलग पासवर्ड रखना है। पहले भी हमने बोला 15 साइट्स का आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है, तो आपने ये नहीं करना है कि 15 साइट्स के लिए एक सिंगल पासवर्ड रखे। मतलब हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में मिनिमम आप अपना पासवर्ड चेंज करें। ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है कि आप पब्लिक कंप्यूटर में जो है कोई सिक्योर साइट को ओपन नहीं करना है। जैसे आपने इसमें गया अपना कैफ़े में जाके आपका
नेट बैंकिंग ओपन किया, ओपन करके आप अपना काम करके गलती से लॉग आउट करना भूल गया, तो उसी सीट पे दूसरा बंदा आके बैठा हुआ है, वो गलती से आके बैठा है, लेकिन उस टाइम पर आपका आईडी ओपन है, पूरा डिटेल्स आपका जो है आप उनका सामने, आपका अकाउंट खोल के उनका सामने रख के चला गया। इसलिए कोशिश ये करना है पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक कंप्यूटर पे जो है अपना सिक्योर साइट को ओपन नहीं करना है। किसी के साथ अपना पर्सनल डिटेल्स को शेयर नहीं करना है। आपका जो अकाउंट्स है रेगुलरली एक बार चेक करें तो ये पता चले जाए कि मैंने ट्रांजैक्शन किया या गलती से किसी का ट्रांजैक्शन हुआ है, किसी ने चोरी से ट्रांजैक्शन तो नहीं किया। वो सारे डिटेल्स आपको जो है सेविंग अकाउंट्स का डिटेल चेक करने से पता चलता है। एंटीवायरस जो है वो कंप्यूटर का रिलेटेड है। एंटीवायरस जो है जो लाइसेंस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इसमें इस्तेमाल करें। पासवर्ड को प्रोटेक्ट करने का हमने बताया था। कंप्यूटर मोबाइल के अंदर कभी भी पासवर्ड स्टोर करने का एप्लीकेशन कभी मत रखना, क्योंकि वो एप्लीकेशन हमने एप्लीकेशन कभी भी डालता तो क्या है कि फ्री एप्लीकेशंस डालता है। फ्री एप्लीकेशंस कभी भी जो है जेन्युइन नहीं होता। वो कभी भी आपका पासवर्ड, सारे का पासवर्ड जो है किसी का हाथ में चला जाएगा। तो पासवर्ड स्टोरिंग एप्लीकेशंस कभी नहीं रखना है। फ़ोन को पासवर्ड दे के प्रोटेक्ट रखना है। वेरीफाइड एप्लीकेशन ही इस्तेमाल करना है। यह है OTP, कभी भी जो है OTP का ऑप्शन नो नहीं करना है। OTP ट्रांजैक्शन से पहले OTP का ऑप्शन देना है। और बैंक अकाउंट का लॉगिन के लिए हम जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उससे नॉर्मली क्या है कि गूगल में जाके SBI मार देता है, उसमें लिंक में मार। उससे बढ़िया है कि आपका सिक्योर बैंकिंग का URL जो है, बैंक का URL आप याद रखें, जैसे www.onlinesbi.co.in। ये SBI का साइट का एड्रेस है। ये अगर सीधा हम ऊपर URL में दे दें वो सबसे सिक्योर है। गूगल में जाके सर्च करके करने से भी बढ़िया है। सेफ सर्फिंग का हैबिट बढ़ाने का, पहले भी हमने बोला, एक साइट खोला, उसके अंदर एक पॉपअप आया, हमने क्लिक किया, उसमें दूसरा साइट्स में चला गया। ये एक गलत आदत है। पॉपअप आ गया, आपको ज़रूरत नहीं है तो कभी उसमें टच मत करो। जो ज़रूरत का साइट आपने खोला सिर्फ उसी में ही चेक कर लो। ये एक आदत सा बनाना है कि जो पॉपअप आ रहा है या राइट साइड में जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है हम उस तरीके में मत जाओ। और कंक्लूशन में हम ये बताता है, ये जो साइबर सिक्योरिटी है ये किसी इंडिविजुअल, हर इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को कैसे बचाए। हम खुद का एक बचाव देखेगा तभी तो हम दूसरे को सलाह दे सकता है और ये जो क्राइम से हम दूर हो सकते हैं। इसके साथ थैंक यू सर। आज की इस विषय संपूर्ण जानकारी साहब ने बड़ी ही सरल भाषा में और विस्तार पूर्वक आप दर्शकों तक पहुंचाई है। मैं आप दर्शकों की तरफ से साहब को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जिन लोगों ने इस चर्चा को सुना है इसका फ़ायदा लें, जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको भी समझाएं विस्तार में। इसी सोच के साथ अपने जीवन में अपने सोच को सकारात्मक रखें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने साथियों का ध्यान रखें। अंत में आपसे विदा लेते हुए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।